suppose f R to R be a continuous function such that fx equal to 0 for all x satisfying x is greater than equal to 0 और ये क्या था ये और राइट था ऐसा क्वेश्चन कंसीडर हाँ या ना बोलो नहीं तुम्हें तो पता ही नहीं gx इक्वल टू पल्लवी तुम्हें कॉलेज ले इस क्वेश्चन को नहीं सर इसको मैं देखी भी नहीं। कहाँ था नेट में? अच्छा हाँ ये था कि नहीं था बता दो भाई हाँ Which क्वेश्चन of- था। तो फॉलोइंग इज आर ट्रू अब मैं आपको बता देता हूँ ये पहले बताए हुए क्वेश्चन में से आया है ठीक है मैंने पहले कराया है सर कहाँ कराया है आपने अभी बताता हूँ एफ इज कंटिन्यूअस ओ सॉरी जी इज कंटिन्यूअस चलो इस कंटिन्यूअस हितेश ਤੁਸੀਂ कितने सीगे नहीं सर मैं वाला नहीं किया सी। अच्छा देखे सीगे या नहीं देखा भी जी नहीं सर जी सर ओके ठीक है समझ में नहीं आया सर काफी वड्डा सी फिर मैं इसलिए मैंने लगा टाइम लगेगा इसमें स्किप करता। ओ अच्छा ये काफी इजी ओके जीज लास्ट वाला क्या था अनबाउंडेड ही होगा और क्या है चलो जो भी था सही नहीं है वो ओके तो अब देखो भाई एक चीज जसपिंदर है क्लास में चलो ठीक है तो कोई भी नहीं किया इसको अटेम्प्ट या ठीक है मैंने जसपिंदर का मैसेज भी आया है मुझे पढ़ लिया मैंने ओके ठीक है जी सो देखो बच्चों पहले ये बताओ कि ये तुमको क्लास में कराया है या नहीं कराया पहले ये बताओ हितेश सर याद नहीं है। ओके और कोई अब ये मेरी अब देखो इसमें ऐसा मत समझना कि ये समीशन नहीं था सर आपके वाले क्वेश्चन में ऐसे मत बोलना जी फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पहले जी को समझो दिस इज अ फाइनाइट सम पहले ये देखो फिर मैं सॉल्यूशन पे आता हूं इज फाइनाइट सम ठीक है ये क्विकली ऑब्जर्व कर लेना चाहिए आपको ये क्या कह रहा है देखो ये कह रहा है कि कोई भी एक्स आप एक्स को एक देखना हो सिर्फ एक एक्स देखो ये क्लोज इंटरवल 0 1 है जी आपका ठीक है ये आपका क्या है क्लोज इंटरवल 0 1 ओके सबको समझ में आएगा डोंट वरी ऐसे मत समझना कि हमने तो रियल पढ़ी नहीं है जो नए हैं नहीं आएगा तो देखना कैसे नहीं आता मैं समझाऊंगा बस आपको कंटिन्यूस क्या होता है वो पता होना चाहिए देखो सो यहां पर तक क्लियर है कि क्लोज इंटरवल 0 है यहां आपका एफ के बारे में सोचो एफ कोई कंटिन्यूस फंक्शन है वो वेनिस हो रहा है ठीक है ऐसे ऐसे वेनिस हो रहा है ठीक है साइड यहां वेनिस हो रहा है और यहां उसकी जो भी वैल्यू है छोड़ो उससे हमें क्या प्रयोजन है सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे क्योंकि इसमें वो चाहिए होगा आप लोग मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं इस तरीके से मान लो कि मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि एफ एक्स इक्वल टू नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स ठीक है एक्स मान लो कि एफ इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1 ओके मान लो एफ पीरियोडिक है एंड एफ को मैंने दे दिया कहीं पर मतलब एफ को मान लो कि इस तरीके से दिया है मैंने ऑन 0 1 समझे या नहीं समझे एफ इज कंटिन्यूअस ऑन 0 1 मतलब समझे क्या बोला मैंने बोला कि आपका जो फंक्शन है एफ से ये जो आपका फंक्शन है R to R है एंड ये पीरियोडिक है विथ पीरियड 1
तो फिर मैंने आपको सिर्फ इतने इंटरवल में आपको दिया हुआ है इसको, ठीक है जी। ये इज इट इनफ टू गिव और नॉट? इतना इनफ है ना? हाँ, रिएक्ट करो। ओके, अब मुझे बताओ, मैंने बोला है कि इस पे कंटिन्यूअस भी है, तो आपका ये एफ आर टू आर कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? मतलब इसका रेस्ट्रिक्शन कंटिन्यूअस है इस पर? जल्दी बताओ, क्विकली बताओ, ये देर मत लगाओ। पल्लवी, हाँ सर होगा। हितेश, होगा सर। और कोई कहना चाहता है? नहीं होगा, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कहना चाहता है? इतनी सर जल्दीबाजी में? हाँ हाँ हाँ, बोलो वैभव। एंड पॉइंट्स पे चेक होंगे ना, मतलब कंटिन्यूटी 0 1 पे सेम होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू, तब होगा वो। राइट, समझे? ये बहुत जरूरी है, क्या वेनिस होना चाहिए। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर है आपका, जल्दीबाजी में हम ये गलती करते हैं, तुम सबको आ जाएगा ये। क्या ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता जो मैंने बोली है? लेकिन नहीं है जी, इसकी वैल्यू वही होनी चाहिए जो जीरो पर जो वैल्यू है वही वन पे होनी चाहिए। क्यों? कारण ये है क्योंकि आपका जैसे ये जीरो से वन पे गया, फिर ये वंस के बाद ना फिर वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। समझे? मतलब समझे ना, ये रफली बोल रहा हूं मैं। अगर ये पीरियोडिक है, जैसे ये है आपका, ये आपका साइन एक्स पीरियोडिक है, ये अब साइन एक्स पीरियोडिक है तो अगला ना यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी वो पीरियोडिक ही रहेगा। आई या नहीं आई बात समझ में आपके, मैं जो बोल रहा हूँ? राइट, सर हाँ। एक और बार एक्सप्लेन करिए। मैंने बोला कि जैसे ये फंक्शन है, इसको आपको केवल क्लोज इंटरवल 0 1 में दे दिया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर को, राइट? इसका पीरियड 1 है। अगर आपको सिर्फ आपसे कहें कि देखो क्लोज इंटरवल 0 1 में हमने आपको फंक्शन को दे दिया, इट इज इनफ ना फॉर द पीरियोडिक फंक्शन? डिस्क्रिप्शन इज इनफ और नॉट? कोई फंक्शन है आपके पास, मैंने सर आर टू आर, ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक? नहीं, सुनो मेरी बात, ये आर टू आर आपके पास फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियोडिक और नॉट? नहीं ना सर, मतलब ओ, right, sorry, so what will be periodic then? फ्रैक right, एक्स। हाँ, फ्रैक एक्स, थैंक यू, ये पीरियोडिक नहीं होगा। तो फ्रैक एक्स कैसे जाता है? ऐसे जाता है, राइट? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट, इस तरीके से, बट इट्स डिसकंटिन्यूअस राइट एट इंटीजर्स। इज इट राइट नाउ? इज इट फाइन नाउ? ऐसे जाता है, यस सर। राइट? हाँ, तो इसका कारण ये है क्योंकि इसकी एंड पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है? सेम होती तो ठीक था, समझे? आई मीन यू हैव टू चेक इट एंड पॉइंट्स, ओके? एंड पॉइंट प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई फंक्शन दिया हो आर टू आर और आपको बोला हो कि ठीक है ये जीरो क्लोज इंटरवल 0 1 में मैंने आपको दे दिया, और ये भी बोला हो कि इसका रिस्ट्रिक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल 0 1 में, तो तुम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि पूरा आपका पीरियोडिक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यू हैव टू चेक एट द एंड पॉइंट्स दैट उन पर कंटिन्यूअस है या नहीं है तो फिर आपके पूरे आर पे होगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूं बस। मैं अब इसको मिटाता हूं, इज इट ओके और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड ऑल? क्योंकि देखो क्विकली हम भी यही बोलेंगे कि होगा ही होगा, क्योंकि मैं इसलिए आपने क्विकनेस में आंसर दिया सभी लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि आपको लगेगा यार पीरियोडिक है, जो इसमें बिहेवियर है वो उसी में बिहेवियर होगा, लेकिन एंड पॉइंट का देखना पड़ेगा जी हमें, ध्यान रखिएगा आप। समझ में आई? ये मैंने आपको बोला भी था एक दिन। अब आप बोलोगे कहाँ बोला था सर आपने, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं बता देता हूँ, मुझे सब याद रहता है। बता दूं मैं डे और वो एड्रेस बता देता हूँ तुम्हें पूरा, ठीक है? एड्रेस क्या है? एड्रेस है आपका, ये वाला क्वेश्चन आया था ना एक बार, ये ऐसे एप पीरियोडिक है विथ एक एग्जाम में आया था, याद करो। उस एग्जाम का नाम है दिसंबर 2023, उसका मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा था, और उसमें आया था एप पीरियोडिक विथ वन है और उसकी 0 1 पर वैल्यू दी गई है, तो वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, एटीसी, और फिर जी एक्स जी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं, ये सब पूछा था ना? पूछा था कि नहीं? दिसंबर 2023 में एक क्वेश्चन है, आप देखना, वहां पे थोड़ा सा हमने पीरियोडिक के बारे में बात की थी। ठीक है, चलो अब इसको मिटाते हैं।
ये सब काम का नहीं है। बस ऐसे बीच में ऐसे ही मैं बीच बीच में सिखाते रहता हूँ आपको एग्जाम्स। ऐसा हमें अभी हम ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बस इसका कौन सा सही है, बस हो गया हमारा काम खत्म वो भी। और फिर मान लो 3 एलिमिनेट कर दिए तो ये वाला सही होगा, उतने में नहीं रुकने वाले हैं, हम सब सीखेंगे साथ साथ में। देखो, सो अब अगर आपसे पूछा जाए ये फाइनाइट सम है या नहीं है, क्यों है फाइनाइट सम, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी आपका जो फंक्शन था उसके बारे में सोचो, उसको देखो जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया है, वो इधर भी वेनिस हो रहा है, इधर भी वेनिस हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर कोई भी रियल नंबर आपका यहां पर है, उस पर कोई इंटीजर ऐड करेंगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मतलब एक जैसे यहां पे मैं बोलता हूं, ठीक है, समझाने के लिए आपको, सिर्फ आप यहीं पे समझो, चलो समझाने के लिए, यहां पे कोई रियल नंबर है, ठीक है, इस वाले सम के बारे में सोचो आप, ये r+0, r+0, r+1, इनके बारे में सोचो, सिर्फ r कोई रियल नंबर था, ऐसे ऐसे करके इनमें से एक ही यहां अंदर रह पाएगा, मतलब अंदर माने ओपन 0 1 में। उसके बाद मुझे परवाह नहीं करनी है, ओपन 0 1 में एक ही आएगा जी, क्योंकि उनकी डिस्टेंस कितनी है इन दो रियल नंबर की, देखो 1 है, तो ओपन 0 1 में तो एक ही आएगा। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? किसी भी रियल नंबर के लिए मैं बोल रहा हूं, सारे लोग सोचो कि ओपन 0 1 में सिर्फ एक नंबर रहेगा इनमें से, ठीक है। अब वही एक नंबर के लिए मान लो कि वो कोई n है, ठीक है, यहां पर इस केस में अगर r अंदर हो तो 0 रहेगा, r+0, उसके अलावा सब बाहर जाएंगे, ये सारे बाहर जाएंगे। अगर यहाँ पे हो, पास में हो, जैसे फॉर एग्जांपल -1 हो, -1 पे 1 ऐड करोगे तो अंदर आएगा 2, यहाँ पे बाउंड्री पे आएगा और भी, मतलब इसके अंदर जाएगा ही नहीं, मुझे लगता है -1 पे किसी के लिए भी, या जाएगा, राइट। -1 पे जैसे 0 ऐड करोगे तो कहाँ पे आ जाएगा, -1 पे रहेगा, 1 ऐड करोगे तो 0 पे आएगा, फिर 2 ऐड करोगे तो 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उस केस में पूरा 0 आएगा ये सब, लेकिन अंदर आएगा तो केवल, मतलब केवल एक आएगा इसमें। इज इट ओके और नॉट, डू यू अंडरस्टैंड दिस? या दो भी आते तो हमें क्या फर्क पड़ता है, मतलब दो नंबर के लिए भी मतलब अंदर आ जाता है तो ओवरऑल इस सम में क्यों, अब इन सब पर ना, ये जो भी इससे आउटसाइड रहेंगे एफ की वैल्यू 0 है, तो ये एक फाइनाइट सम है। यस और नो, बोलो। इट्स अ फाइनाइट सम, राइट। सो अब इसको मिटा देते हैं जी। देखो, फाइनाइट सम, ओके, क्लियरली लिख दिया मैंने, क्लियरली बट समझा भी दिया है। एंड ये देखो, पीरियोडिक, ऑब्वियसली, यस और नो, क्या फर्क पड़ता है, ये वही तो आ रहा है। एज एन वेरीज ओवर ऑल इंटीजर्स, n+1 ऑल्सो वेरीज, 1 1 ऑन टू फंक्शन है भाई, n+1, हाँ या ना, दिस इज अगेन सेम थिंग, या अलग है, आप बताओ जी, बताओ बताओ, अगर अलग है तो इसका मतलब g इज पीरियोडिक एंड बाउंडेड, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बाउंडेड मानते हो या नहीं मानते हो? नहीं मानते बाउंडेड, क्योंकि हर कोई पॉइंट है, देखो की वैल्यू आ रही है, ठीक है, मतलब इससे तो बाहर नहीं जा सकता ना आपका। चलो जीएक्स में अगर आप पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐप पर ही तो वैल्यू ले रहा है, ऐप की रेंज से बाहर नहीं जा सकता। अगर आपको लगता भी है कि चलो भाई नहीं है, मैंने बोला ना एक पॉइंट आएगा या 2 पॉइंट आते हैं, चलो हमने क्लियरली देखा नहीं, मतलब हम रफली कर रहे हैं सॉल्यूशन, मान लो 2 3 पॉइंट नॉन जीरो आते हैं इस सम में, तो जो भी है, मतलब अगर ऐप की रेंज 0 1 है, कॉम्पैक्ट इंटरवल पे बाउंडेड होगा फंक्शन, ध्यान रखना, क्योंकि और जगह 0 है, तो कॉम्पैक्ट की इमेज जो आपका एफ है ना, वो क्या देगा, बाउंडेड देगा, तो इस पर जो भी आएगी रेंज बाउंडेड आएगी। आई मीन एफ की रेंज बाउंडेड है, अगर एफ की रेंज बाउंडेड है तो जी की भी रेंज बाउंडेड ही होनी चाहिए। अंडरस्टैंड दिस प्लीज, यस और नो। फाइनाइट सम की वजह से चाहे बढ़ जाए रेंज, दोगुनी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है हमें, लेकिन है बाउंडेड। अब बस बात इतनी सी है कि ये पीरियोडिक फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, अगर कंटिन्यूअस होते ही ये अपने आप टिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसकी हमें चिंता नहीं करनी, कह दो कि हम जानते नहीं इसको। अ पीरियोडिक कंटिन्यूअस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, आपके सब्जेक्टिव में आपने प्रूव किया था, ऐसे ही नहीं देता मैं एग्जाम में कोई क्वेश्चन, 1 साल पहले आपके एग्जाम में दिया था, देखो 2 बार आ गया उसके बाद एज एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस है या नहीं है डिसाइड करोगे या नहीं करोगे?
कंटिन्यूअस के लिए सिर्फ आपको देखना है कि एंड पॉइंट पे कैसे जाना है। एंड पॉइंट पे तो सेम ही हो रहा है, जो भी एफ का ग्राफ होगा, फॉर एग्जांपल एफ 01 में ऐसा है, तो 02 में तुम देखने की कोशिश करना, फिर आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको सिर्फ, ठीक है? विल यू डू दिस वर्क और नॉट, पल्लवी? हाँ सर। सर इसको तो रिपीट। ऐसे भी देख सकते हैं ना कि ये तो सब एफ का फाइनाइट सम है एंड एफ कंटिन्यूअस है, तो सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस ही तो होंगे। ऐसा नहीं है ये क्यों? ये ऐसा नहीं है। इज इट लाइक दिस? हाँ नहीं है, वो तो समझ गए। तो ठीक है सर, सोचूंगी। सोचना नहीं है इसमें, मतलब तुम लोग कर लोगे या नहीं कर लोगे, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम खुद समझो ये कंटिन्यूअस है नहीं, तो मैं अभी समझा देता हूँ। बताओ बच्चों, तुम्हें क्या चेक करना है? जो मैं अभी समझा रहा था वही तो चेक करना है, कि बस जो इंटीजर्स, अरे यू जस्ट हैव टू चेक दिस इफ यू वांट टू। देखो, अगर आपका x 01 में रहेगा तो क्या वैल्यू आएगी बताओ जी। यहाँ पे क्या लिखूं मैं आपका देख लेता हूँ, चलो। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? दिवेश क्या आएगा यहाँ पे बताओ? gx वुड बी, अरित्रा बोलो। सर ये मतलब इफेक्ट मतलब जीएक्स जो हो रहा है, अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो फिर इसमें सिर्फ एक पॉइंट ही आएगा ना, एंड इफ इट इज एन इंटीजर 2 पॉइंट आ रहा है। इंटीजर पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, बट आई थिंक वेनिस हो रहे हैं ना वो दोनों पे, 0 0 ही हाँ आ हाँ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उस पॉइंट में फिर 0 0 ही हो जा रहा है ऑब्वियसली, और वही चाहिए हमें दोनों पॉइंट पे 0 0, हाँ। राइट? हम्म। तो इसमें इट कंटिन्यूअस, हाँ यही मैं चाह रहा हूँ कि ये तुम समझ गए हो या नहीं समझ गए हो। सो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इट इज लाइक दिस, राइट? यस और नो? मैं पूरी रियल लाइन, अब वो सब करने की जरूरत नहीं है तुमको, ये देखो तुम, ये तुम चलो मानो आपका इधर है, ठीक है? अगर इंटीजर होगा तो क्या होगा, एक कुछ इंटीजर से शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को लेगा, उन दोनों पे 0 ही है वैल्यू एक्चुअली। अगर किसी इंटीजर को ऐड करोगे तो आर प्लस एन यहाँ पे है ये, तो अब सोचो तुम r+n+1 कहाँ पे होगा, बाहर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बाहर होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्टेंस 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आप सोचो, कितनी है? 1 से कम है, तो ये बाहर होना चाहिए, और इसके पीछे वाला भी बाहर होना चाहिए। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस योर सेल्फ। वही मैं आपको सोचने को बोल रहा हूँ, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? राइट, ओके, समझ रहे हो जी, समझ रहे हो। तो एफ एक्स आएगा इसमें ना, और एंड पॉइंट पे जो जैसे ये है, अब मान लो कि भाई यहाँ पे क्या लिमिट आ रही है, ये जैसे 1 के बाद है, मान लो 1 के बीच में है एक्स, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी सोचो। हम सोचने का प्रयास करते हैं, अगर एक्स इसमें है तो क्या आएगी देखो, सॉरी, अगर 1 से लेकर 2 के बीच में, ऐसे समझने की कोशिश करो। मैं आपको 2 3 निकाल कर भी दिखा देता हूँ, एक्सप्लिसिटली दिखा देता हूँ ना, जिसको नहीं आ रहा है एकदम समझ से, सबको समझ में आना चाहिए। समझो, इतने में आप देखो बस, ठीक है? बाकी फिर आपको ग्राफ का पता चल जाएगा। ओके, तो अगर x यहाँ पे है आपका, सोचो कोई भी x इसके बीच में है, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 था, 1 के लिए ऐसे सोचो, इसमें r-1 ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा, राइट? सो ये आएगा f(x-1), इस तरीके का। आ रहा है या नहीं आ रहा है? हम्म और ये सब जगह वर्क कर रहा है या नहीं देख लो, अगर यहाँ पे तो हो गया तो x-1 पे शिफ्ट होगा ये, ठीक है? एंड 1 पे कहाँ है? 1 पे तो ठीक है, 1 पे f0 के बराबर वैल्यू है, राइट? और f2 वाला भी आएगा ना कि 1 पे, लेकिन वो वैल्यू 0 है, डजेंट मैटर, राइट? जो अरित्रा बोल रहा था। ओके, मतलब आई डोंट नीड टू राइट इट ट्वाइस, इज इट ओके? मतलब f1 भी आएगा क्योंकि वो 0 है ना एंड पॉइंट पे, सो इंटीजर पे हमें वरी नहीं करना है। एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ देखो, अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओवरऑल ऐसा ही आएगा, बीच में ऐसे आएगा f(x-n) आएगा, बस तुम्हें देखना है कि एंड पॉइंट पे क्या है, और इंटीजर्स पे वैल्यू 0 आ रही है, यू कैन रियलाइज दैट। हमेशा इंटीजर पे वैल्यू 0 आ रही है, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई इंटीजर है x+n, राइट, तो x अगर इंटीजर है तो x+n इज अगेन गोइंग टू बी इंटीजर, तो मतलब जो भी वो आपका सम आएगा उसमें f0 और f1 आते भी हैं तो वो तो 0 ही है,
तो ओवरऑल आपको 0 मिलेगा इंटीजर पे i में इनटू से। तो यू डोंट नीड टू वरी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब इक्वल है और अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस टाइप का तुमने किया होगा। इसमें क्या चेक करना होता है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, सो इट्स कंटिन्यूअस, बट इट वाज योर होमवर्क, यू शुड डू दैट। नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीटली सॉल्व्ड। बट ये चीज ना मैंने जो आपको इतनी देर में समझाई, यू शुड रियलाइज इट क्विकली इन द एग्जाम। देखते ही समझ जाना चाहिए कि सम फाइनाइट है, ओ पीरियोडिक है, ओके फाइन। देखो मैंने जब ये क्वेश्चन देखा, मैं तो देखते ही समझ गया ये पीरियोडिक है। उसका रीजन है, ऐसे नहीं कि मैं क्यों देखते ही समझ गया, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन से डील किया है। तो मैथमेटिक्स जितना ज्यादा पढ़ो उतना अच्छा है, मैं तो ये समझता हूँ। तुम छोटे से में रुक जाते हो। क्यों, मुझे कैसे समझ गया देखते, क्योंकि मैंने मॉड्यूलर फॉर्म में इस टाइप की सीरीज बहुत की है। मैं मॉड्यूलर फॉर्म से जब पढ़ा तो इस टाइप का आता है, मैं देखते ही इसलिए समझ गया। अच्छा है ना, अगर कोई चीज तुमने पहले सीखी तो इसमें बुरी बात है क्या? इट्स वेरी गुड ना, जो तुम सीख सकते थे वो सीखा है। लेकिन अब कुछ लोग इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं, अच्छा यार हमने नहीं सीखा है तो इसका मतलब ये गलत बात है। नहीं, ये भी गलत बात नहीं, कोई बात नहीं, तो सीख लोगे बाद में। और उसके बिना भी तो ये क्वेश्चन हो ही सकता था। मतलब मुझे तो अच्छा लगा ये क्वेश्चन, आपको कैसा लगा? मतलब कुछ भी इसमें मैं तो बिना पेन चलाए इसको कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो ना। इसमें सिर्फ एक चीज डिसाइड करनी है, जी पीरियोडिक है, बस पीरियोडिक होते ही ना यू आर डन। बाउंडेड होगा ही होगा वो, है या नहीं है? एंड कंटिन्यूटी देखनी है बस। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन जल्दी से हो सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एग्जाम आने दो, तब मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? जिन्होंने जल्दी से किया, ऐसे ही नहीं कह रहा मैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तुमसे इंटरव्यू में, हाँ? पूछने लायक है या नहीं है फिर? लेकिन फॉलो अप क्वेश्चंस क्या होंगे आपको पता है? अगर आपका इंटरव्यू इससे स्टार्ट हुआ तो क्या होगा फॉलो अप क्वेश्चन? कैन यू प्रूव दैट द पीरियोडिक कंटिन्यूअस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस? ऐसा हो सकता है, या आई कैन प्रूव इट, ओके सो प्रूव इट।